नमस्कार, मैं आकाश यादव। आईबीपीएस के कैलेंडर का काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जब से एसबीआई का एग्ज़ाम हुआ है, एसबीआई की सभी शिफ्ट खत्म हो गई, उसके बाद में बच्चे पीछे पड़ जाते हैं अबाउट आईबीपीएस का कैलेंडर कब आएगा। रीज़न, नए साल की शुरुआत जब आईबीपीएस के कैलेंडर के साथ में होती है तो बच्चों को एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है या इट वर्क्स एज ए कैटलिस्ट। सो उस वजह से काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं अबाउट आईबीपीएस का कैलेंडर कब आएगा। तो आईबीपीएस का कैलेंडर टाइम पे, इसी टाइम पे आने के चांसेस है। सो विद इन अ वीक आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज होने के चांसेस है। मैक्सिमम 22 या 25 तक, 20 से पहले ही कभी भी आईबीपीएस का कैलेंडर रिलीज हो सकता है। जैसे कि आईबीपीएस ने पिछले 2 साल पहले एक चेंज किया था, जब उसके पहले आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जामिनेशन दिसंबर के 3rd वीक में प्री और जनवरी के 3rd वीक में मेंस होता था। तो पिछले 2 साल के पहले तक, 2 साल बाद आईबीपीएस ने उसे चेंज किया और उसे आईबीपीएस क्लरिकल की प्री होती है अगस्त के एंड में, और सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आईबीपीएस क्लरिकल का मेंस होता है। सो उससे बच्चों को एक कलेक्टिव एक पैटर्न मिला एग्जाम का कि सबसे पहले ग्रामीण बैंक की पीओ, देन ग्रामीण बैंक के असिस्टेंट, देन आईबीपीएस क्लर्क एंड उसके बाद में आईबीपीएस पीओ। सो एक वेलकम चेंज था वो। उसके साथ साथ जिन बच्चों को एसओ की तैयारी करनी थी वो बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन में होते थे कि एसओ करो या आईबीपीएस क्लरिकल करो, क्योंकि दोनों एग्जाम एक वीक के अंतराल में होते थे। दिसंबर के 3rd वीक में क्लरिकल प्री और 4th वीक में एसओ प्री, जनवरी के 3rd वीक में क्लरिकल की मेंस और 4th वीक में एसओ की मेंस। सो उस वजह से दोनों में से एक एग्जाम चूज करनी पड़ी थी। बट बिकॉज ऑफ आईबीपीएस की दिस डिसीजन जो 2 साल पहले लिया गया, बच्चे अक्टूबर तक प्रिपरेशन करते हैं अबाउट जनरल एग्जामिनेशन, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, ग्रामीण बैंक के एग्जाम, और उसके बाद में शिफ्ट हो जाते थे एसओ के एग्जामिनेशन पे। बट अभी फिर से एक छोटा सा चेंज एक्सपेक्टेड है आईबीपीएस के कैलेंडर में। वो चेंज ये है कि बाकी जो एग्जाम्स है, आईबीपीएस ग्रामीण बैंक की पीओ प्री, क्लर्क प्री, देन उसके साथ साथ क्लरिकल की प्री एग्जामिनेशन, देन ग्रामीण बैंक की पीओ असिस्टेंट की मेंस, उसमें कोई भी चेंज नहीं लगता है। ये जो पिछले साल हुआ था वैसे ही, ये भी जैसे पिछले साल होता वैसे ही। बट यहाँ पे जो एग्जामिनेशन एसओ प्री दिसंबर के एंड में और जनवरी के एंड में होता था एसओ मेंस, तो वो शिफ्ट होके शायद नवंबर के फर्स्ट वीक में एसओ प्री और उसके बाद में दिसंबर के एंड तक एसओ मेंस ये हो सकता है। सो ये बड़ा चेंज एसओ के एग्जाम के लिए बच्चों को आने वाले शेड्यूल में दिख सकता है। तो इससे फायदा है नुकसान, जो एसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चे, मुझे उनको थोड़ा सा नुकसान ही लगता है। रीजन, सभी एग्जाम अगर इन 3 महीने के गैप में अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर को एक एग्जाम होती है एसओ मेंस, इन 4 महीने के बीच में रहेगी तो एग्जामिनेशन की खिचड़ी हो जाएगी। उसके साथ जो अलग अलग फैक्टर्स है उसमें जो एग्जाम, जैसे कि मैंने कहा कि एग्री, मार्केटिंग, आईटी, लॉ, ये एग्जामिनेशन जो बच्चे टारगेट करते थे उनके लिए काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट सहूलियत थी कि मैक्सिमम एग्जाम उनके अक्टूबर तक खत्म होती थी, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये टाइम उन्हें एसओ मेंस के लिए मिलता था। बट एसओ मेंस अभी 1 महीना पीछे चली गई है, तो उन बच्चों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है जिनका डिपेंडेंस हेवीली एएफओ पे था, तो वो स्टूडेंट जो जनरल बैंकिंग कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सी तकलीफ इस चीज़ की वजह से हो सकती है। और एक चीज़ यहाँ पे समस्या और बढ़ सकती है, अगर एसबीआई पीओ ने अपने कैलेंडर एग्जामिनेशन जो है इन डेट्स के या इन मंथ के बीच में अगर डाला, उन्होंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में अगर उन्होंने एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के भी डाला, तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि इन 4 महीने में ही सभी एग्जाम खत्म हो जाएंगे, बचे हुए 8 महीने में कोई एग्जाम मिलेगी नहीं। सो उसके लिए आपको एक काम करना है, अगर वैसे होता है तो आपको ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर कब से स्टार्ट होगा, अगस्त से आगे स्टार्ट होगा, बट आपके हाथ में अभी जनवरी से लेके जुलाई तक का टाइम है। तब तक आप आपके प्रिपरेशन को इतना अच्छा बना कर रखो कि अगर हर एक वीक में, अगस्त के 4 वीक में 4 एग्जाम हो, सितंबर के 4 वीक में 4 एग्जाम हो, अक्टूबर के 4 वीक में 4 एग्जाम हो या नवंबर के 4 वीक में 4 एग्जाम हो, आपकी प्रिपरेशन सबसे अच्छी पहले से ही होके रहनी चाहिए। सो इसीलिए आप सभी को पहले से ही अपना प्रिपरेशन अच्छा रखना पड़ेगा। इन एग्जाम, ये सारे एग्जाम अगर 3-4 महीने के गैप में आती है, तो पहले होता यह था कि पुराने कैलेंडर के हिसाब से ये एग्जाम स्प्रेड आउट होती थी। इनफैक्ट आप अगर देखोगे तो पहले, मतलब 4-5 साल पहले तक
फरवरी या मार्च में SBI PO SBI करके नोटिफिकेशन आते थे, और मार्च अप्रैल में, प्री कोविड के टाइम में मार्च अप्रैल में उनकी एग्जाम होती थी। सो मार्च अप्रैल मई में वो एग्जाम, जून से आगे IBPS का कैलेंडर जो चलता था जनवरी तक। सो उस वजह से मैक्सिमम एग्जाम जो थी वो स्प्रेड हो चुकी थी अलग अलग मंथ्स पे। बट अगर एग्जामिनेशन एक 4 महीने के 5 महीने में के गैप में आती है, तो आपको अभी से आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा रखना पड़ेगा कि कोई भी एग्जाम कोई भी शिफ्ट में या 7 दिन के गैप ना आते हुए 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के, कितने भी गैप में क्यों ना है, हमें वो एग्जाम क्रैक करने का मौका मिलना चाहिए। बस यही मुझे इस वीडियो के थ्रू समझाना था। IBPS के कैलेंडर का हम होप करेंगे कि कोई जल्द से जल्द वो वाला कैलेंडर आ जाए, बट कैलेंडर की वेट ना करते हुए आप अपना SBI क्लरिकल मेंस और बाकी एग्जाम का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।